मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। पेट में और दुख है। ये खा, रोज ही खाती हूँ बाबू, कुछ नहीं होता इसको खा। क्या हुआ बच्चा? और सर घूम रहा है मेरा बहुत ही। ठीक, उधर आ। ओ चला, पहले मैं बाद में तू। सुना नहीं तूने? जा यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ दो। इसके मार, इसके मार, इसके भी, इसके भी मार, इसके मार। इसके पे छोड़ा दोनों का हाथ पर। बता इनको। पकड़ ले इसको। छोड़ो, छोड़ो बाबा। इधर आ तू। उठा के साथ देगा तू, हाँ? उठा के फेंक। कॉल कर यार। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे। मैं हूँ राहुल वर्मा, जैसे गाइस आप मुझे जानते हैं और इन्हें तो जानते हैं। मैं हूं द सन्नाटा प्रंग से जसू। ARV पेंग से आलिया शेख। मैं सफ़ीक रॉक। तो गाइस एक्सपोज वीडियो है गाइस। आज एक दिक्कत जो आई है ना, अलग हटकर दिक्कत आई है। आज जो दिक्कत आई है वो चिंकी जी की आई है। तो चिंकी जी, पहले तो स्वागत आपका हमारे चैनल पे। तो ये जो है जॉब के पर्पज़ से दिल्ली आई हैं, ये रहने वाली है। वैसे ये रहने वाली कहाँ के हो आप? देहरादून की रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आई हैं, इनको कुछ अभी क्या हुआ था थोड़ा बताएं, क्या ऐसी दिक्कत में आप फंसे थे? बोले कि बीमारी आपको होगी। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली इन्होंने मेरे से वो किया था, ये देहरादून में मतलब इनके ना पेट में एक दर्द उठा था, जिससे अल्ट्रासाउंड वगैरह के बाद पता चला कि इनको पथरी है। तो पथरी के लिए कहते हैं ना कि दिल्ली में कोई दवा मिलती है, लाइक वो बाबा जी प्रसाद दे के खिलाते हैं, होता ही है, अक्सर है, हमारे ऑडियंस को पता होगा। तो उस हिसाब से ये मतलब वहाँ से बस पकड़ के यहाँ आ गई, और अकेले ही आई क्योंकि इनकी फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर बाबा के पास गए, जाना इनको किसी और बाबा के पास था, पर ये चली गई कहीं और। इनको एड्रेस यहाँ का पता नहीं था दिल्ली का। तो ये कहीं और चली गई, जहाँ पे कुटिया टाइप बनी हुई थी वहाँ पे वो चली गई। वहाँ जाने के बाद फिर इनको जो बाबा थे उन्होंने इनसे बातचीत करी, सारी चीज़ें बताई, और इनकी एक एक प्रॉब्लम पहले पूछी कि मतलब तुम्हारे फैमिली में क्या है, कौन है, ये सारी चीज़ें। अब इतना तो डीपली कोई जाता नहीं, पर फिर भी इनको समझ नहीं आया। पहली बात आप रो मत, चुप रहना, रोना मत बिल्कुल, ठीक है? फिर भी उनको समझ नहीं आया। उसके बाद फिर इनके साथ ज़बरदस्ती मतलब इनको समझाया कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनको 2-3 दिन लगातार अपनी कुटिया में बुलाया, और उसके बाद फिर कोई प्रसाद देते थे खाने के लिए। प्रसाद खाने के बाद इसको ये लगता था ऐसा कि इसका सर घूम रहा है और लाइक ये बेहोश हो रही है। बेहोश होने के बाद जब ये उठती थी तो कभी एक बार ये इसको तब तक खबर नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ये वहीं पर कुटिया के पास जहाँ पर बाबा का वो सामान रहता है वहाँ पर नीचे पड़ी मिलती थी। पर एक बार वो जब इसका होश आया ना, तो वहाँ से जल्दी इसको होश आ गया था उस दिन। तो बाबा वहाँ से हट गए थे और ये बेड पे पड़ी हुई थी, इसके कपड़े वपड़े समथिंग सब कुछ खुले हुए थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। तब बाबा ने बताया, जब इसने पूछताछ करा तो बाबा ने इसको ये समझाया कि हमने जो तुम्हें दवाई दी थी उस वजह से तुम्हें घबराहट ज़्यादा आने लग गई थी, तो हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे लाके बस लिटाया है, और तुम्हें गर्मी ना लगी इसलिए तुम्हारे कपड़े हटाए हैं, और कुछ भी नहीं किया। बाबा से ये मत बोलो, बाबा से वो मत बोलो, ये सारी चीज़ें ही समझ गई। जिसके बाद इसने काफ़ी मतलब किसी और से बोल नहीं सकती थी, इसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, और आपकी वीडियोस वगैरह, एक और पाखंडी को भी हम लोगों ने वो किया था, आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने, हाँ, और अभी वो जो था वो ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रही थी हमारी, तो सारी इनके पास सजेशन में पहुंच चुकी थी। जिसके बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, आपको भी इन्होंने मैसेज किया, पर सर आप किसी चीज़ से अभी बिजी थे, इस वजह से आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने इस चीज़ का रिप्लाई दिया, इसलिए मैं यहाँ पे इनको लेके आई। तो सुना गाइस, दिक्कत ये थी, मैंने सारी दिक्कत आपको बताई। तो ये लड़की उस बाबा को इससे लगता है इसके साथ गलत किया है। यार बेचारी बाहर की आई है, कुछ दिल्ली के बारे में तो जानती नहीं है, इसके साथ ऐसा हो गया। ये खुद बहुत ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी मैडम ने चुप कराया काफ़ी देर से। और वो बाबा क्या है, उसके एक रुकने की जगह अलग है, कुटिया उसकी अलग है। तो हमने इन्हें बोला बाबा के पास आप चलेंगे, आज बाबा को अच्छे वाला सबक सिखाया, बाबा ऐसा क्या करता है, ऐसी कौन सी बीमारी बाबा सही करता है। बाबा की आज हम बीमारी सही करेंगे, है ना जस्सू, है ना सफ़ीक, कि अभी एक को हमने सही किया, अब दूसरा केस हमारे पास अगेन ऐसा आया है। तो चिंकी जी आप परेशान मत हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप तो सबसे बड़ी बात है, आप ऐसे पे फंसी कैसे?
सबसे बड़ी बात सर, और आज जो यहाँ पे इस वाले पार्क में हम लोग आए तो ये एड्रेस मुझे चिंकी जी ने ही दिया था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से इसको थोड़ा सा डाउट हुआ है, तो डाउटफुल ना करने की वजह से ना वो चिंकी को और कई सारी औरतें और हैं जिनको इसी पार्क में ना एक अंदर एक गुफा टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे बुलाता है, उसके बाद फिर अपने कुटिया में लेके जाता है। तो इनको बोला है कि तुम ये मत, इसने बोला भी कि बाबा आप बाहर नहीं निकलते, तो इसी चीज़ को वो करने के लिए वो यहाँ बैठ रहा है अभी 2-4 दिनों से। तो अभी चिंकी को यहीं बुलाया उसने, इसलिए चिंकी ने मेरे को टाइम बताया था, तो अभी हम लोग यहीं पे दोबारा बुलाया? बिल्कुल, आज भी बुलाया। और एक चीज़ और सर, सबसे बड़ी बात, कपड़ों की डिमांड बाबा कौन करता है? उनका ये कहना है कि मैं जो तुम्हें दवाई खिलाता हूँ ना, उससे मतलब तुम्हें घबराहट टाइप की होती है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा वो होता है, सफोकेशन होती है, तो तुम थोड़े कपड़े छोटे पहन के आया करो, क्योंकि साड़ी वगैरह में तुम बेहोश हो सकती हो। ठरकी है ना वो, इन सारी चीज़ों में मिलते हैं उससे भी। बात करते करते इसके यहाँ पे हाथ रखना, लाइक जांग पे हाथ रखना, ये सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल ही है। वो कहता है ये सब पता चलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें टच करता हूँ ना, तो तुम्हारे दर्द का एहसास मुझे होता है। तो चिंकी देखो, आपको सबसे पहली बात, आज बाबा के पास आपको जाना है, आज हमारे कहने पे आपको जाना है। बाबा को हम रंगे हाथों को, हमने कैमरा लगा रखा है, कैमरा छुपा के बाबा के पास हम चल रहे हैं आपके साथ, हम पीछे रहेंगे, आप आगे रहोगे। अब उसके बाद देखते बाबा क्या करता है क्या नहीं करता, हम साथ हैं आज, ठीक है? आप चिंता मत करना, आज आपके एक बार और बाबा से मिलना, उसके बाद बाबा किसी के साथ गलत नहीं करेगा, ठीक है? शांत हो जाओ, रो मत अब, ठीक है? तो गाइस वीडियो बने रहो, हम बाबा के पास जाके आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, तो वीडियो बने रहो, वेट एंड वॉच। A few moments later. बाबा बाबा लग, ठीक है ना तू? हाँ बाबा, मेरे पेट की दिक्कत ठीक ही नहीं हुई, पत्थरी अभी बहुत दुख रही है मेरे पेट में। तू क्यों चिंता करती है, पेट तेरा ठीक कर दूंगा मैं। मेरे को बहुत दर्द उठ रहा है, मैं क्या करूं? आपने बोला था आज आने के लिए, मैं आ गई। अरे तू चिंता मत कर, तू बाबा की शरण में आई है ना, कुछ नहीं होने दूंगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, विश्वास रख। इतने दिन से आ रही हूँ मैं, तो ठीक ही नहीं हो रहा, वो तो इतना हो दर्द जाएगी, रहा हो है। जाएगी, समय लगता है, हर काम में समय लगता है। और अभी बाबा मैं परसों आई थी, मैंने आपको बताई थी, मेरे पूरे बदन में कपड़े ही नहीं थे उस टाइम भी, और आप मेरे को छोटे छोटे कपड़े। करती है, सब ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर, मैं तुझे फिर दवाई दूंगा, तू खा। और आप मेरे को हमेशा ऐसी कपड़ों में क्यों बुलाते हो? मेरे को अच्छे नहीं लगते ऐसे कपड़े, आप इसी में बुलाते हो मेरे को। सीबे तू ठीक हो जाएगी ना, तू विश्वास रख, तू क्यों चिंता कर रही है? इतने दिन तो हो गए, कब ठीक होंगी? मैं 1 महीने से ऊपर ही हो गया हर चीज़ हो में। जाएगी, तू चिंता मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगी। इतने दिनों से तो यही सुन रही हूँ मैं, आपको ठीक तो हो नहीं रही हूँ मैं। होएगी, ये ले, मेरे पेट में और दुख है। ये खा, रोज ही खाती हूँ बाबा, कुछ नहीं होता इसको खाने से। अब ठीक हो जाएगी, विश्वास कर, जब तू मेरी शरण में आई है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बच्चा? और सर घूम रहा है मेरा बहुत ही। ठीक, उधर आ। ओ चला, जा। पहले मैं, बाद में तू, सुना नहीं तूने? जा यहाँ से, जा। महाराज तू कौन है? कौन हो तुम लोग? तेरी बहन की क्या कर रहा है? चल से जानता नहीं इस बाबा को, मैं तुझे पसंद कर दूंगा। चले चल जा मेरे को भी नहीं सुना बाबा है छोड़ मुझे, दम कर लिया। छोड़ दे, बाबा पसंद कर दूंगा तुझे। वो अभी जानता नहीं है मुझे। बाबा तू बाबा क्या कर रहा है लड़के के साथ? ठीक कर रहा हूँ उसको। इधर आ, उठा इसे। वो लड़की ना बेहोश नहीं हुई, उठा वो लड़की बेहोश नहीं हुई थी। ये रे तेरा प्रसाद, अब तेरे सच्चाई पता चल गई सबके सामने। दिया उसे, मार इसके मुंह पे, मार इसके मुंह पे। मैं तुम्हें इसने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। अरे इसको लात मार के ये उसकी तरफ करेगा, उसकी तरफ करेगा, हाँ उसकी तरफ करेगा।
छोड़ दे इसको। पकड़ ले सब छोड़ो साले का छोड़ो बाबा इसको पकड़ इधर आ तू। उठा प्रसाद देगा तू? हाँ मुझे प्रसाद दे। दे प्रसाद दे। मुझे मत मारो ना दे बाबा उठा के किसी उठा के फेंक प्रसाद दो दोनों को प्रसाद देंगे प्रसाद। खड़ा कर इधर क्या समझा था तूने उसको? इधर देख इधर क्या समझा था तूने उसको? थप्पड़ लगाने ठीक कर रहा था उसे ठीक कर रहा था इधर ना छोड़ो नहीं तेरा अब ये उड़ के दिखाएगा भी बाबा इसको उठा के फेंकिए बस सभी उठा फेंक इसे बाबा उड़ के दिखाएगा उठा फेंक इसे फेंक क्या कर सकता है? छोड़ो हाँ हाँ नहीं एक मिनट रुक जा रुक जैसे रुक लड़की परेशान रुक सफीक रुक खड़ा इधर खड़ा छोड़ इसे छोड़ कहीं नहीं जाएगा ये देख इसकी शक्ल क्या सिखाता है इसको पथरी करेगा इसकी कर पथरी इसे सारे से थप्पड़ लगाओ जितना ला सके गाल के बस वो देख पापा हमने भी एक वो लगा रखा है देख हमारा कैमरा देख रहे हैं ध्यान के मार सर की बाबा ये लड़की से बुलाती है मार इसको छोड़ इसको मार इसको गलत करेंगे लोग गलत करेंगे ले चल इसे ले चलो अच्छे से नींबू पानी मिर्च तो दोनों मिला के दो ना इनको छोड़ दो मुझे मैंने कुछ बैठ निकालो बैठ से मारो बाबा को मारो बैठ से बाबा को एक मिनट क्या चाहिए बाबा बनेगा मार बैठ से सब मिलेगा छोड़ दो इसके मार इसके भी इसके पे छोड़ा दोनों का बता इनको इसके मार मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया अब ले जाए सब इन दोनों पुलिस स्टेशन आ रहे हम चलो चल अपना नकाब तो पुलिस वाले तो सीधा कर ले चल इन लोगों ने ये सारे मिले हुए हैं ले जाओ आ जाओ ले इधर तो गाइस देखा भी आपने उन बाबा को तो सही जेल में पिटाई को बहुत बीमारियां सही करते हैं ना और चिंकी जी परेशान मत हो ना थैंक यू दीदी आपने मेरी हेल्प करी मैं बहुत दिक्कत में थी थैंक यू मैं आपको अगर आपने मेरी बहुत हेल्प करी नीचे है मेरे से बात कर सकते हैं गाइस ठीक है और अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हो कहीं पे तो उसके लिए आवाज़ उठाओ गाइस हमने इनकी हेल्प करी आपकी भी हेल्प करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा वायरल करो जितना ज़्यादा हो सके उतना वायरल करो क्योंकि ऐसे पाखंडी बाबा ना और कहीं ना कहीं पे ना छुपे होंगे ऐसे कुटिया बना के तो उन सबको दिखाना है और इतना पहुंच जाए उन तक ये वीडियो क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है इतनी पहुंचा दो उन तक की सारी वीडियो की वीडियो ताकि ये लोग करने से डरे तो ऐसी की नई वीडियो हम दोबारा आपसे मिलेंगे तब तक के लिए बाय।